करें। साथियों, आज मुस्लिम भाइयों के लिए एक मेरा सुझाव है कि उसको बहुत ध्यान से सुने और बाद में हमको भी कमेंट करें। सुझाव यही दोस्त, जिस दिन बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई वह संजोग नहीं था बल्कि प्रयोग था। मुसलमानों पर हक छीनने का पहला प्रयोग था। किसी न किसी बहाने बाबरी मस्जिद हम लोगों का छीन ली गई। उसमें कोई दो मत नहीं है। फिर भी हम लोग मुसलमान भाई सब्र का अपना सब्र का अपना इंतहा दिया, एग्जामिनेशन दिया और सब्र का जो होता है सो उसका फल जो है बहुत बड़ा मिलता है। लेकिन हम लोग को इतना सब्र नहीं करना चाहिए जो कि आगे से थाली हम लोग को छीन ले, आगे से हमारा प्लेट छीन ले, हमारे बच्चा को दूध छीन ले। इतना भी सब्र हम लोग को नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद हम लोगों से कोई न कोई ताकत दिखा करके या सरकार का बिल का भय दिखा करके, जज का भय दिखा करके आखिर हम लोगों से बाबरी मस्जिद को छीन ही ले गई। इसमें कोई अब दो मत नहीं रहा। उसी तरह से दोस्तों, मुसलमान भाइयों, वक्फ बोर्ड को भी उसी तरह से हासिल करना चाहता है। इसका हर चीज़, हर निगाह मुसलमान के ऊपर रहता है। दूसरा, इसको देश के विकास से, वतन के विकास से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ इसको मतलब है तो मुसलमानों को किस तरह से गड्ढे में गिराया जाए, उनका कपड़ा कैसे उतारा जाए, उनको भीख कैसे मंगवाया जाए, उनको नौकरी से कैसे हटाया जाए, उनको बेरोजगारी कैसे किया जाए, यही इसका एम रहता है। यही इसका जो है सो सोच है, यही इसका फिक्र है, जो कि एक बहुत बड़ी घातक चीज़ है। मेरे दोस्तों, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड जो है क्या है। वक्फ बोर्ड जो है सो यह गरीबों के लिए, मिस्कीन के लिए, मिस्कीन बच्चा के लिए, गरीब बच्चा के लिए और जो गरीब परिवार है, जिसको खाने पीने का कोई जगह नहीं है, रहने का जगह नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, उसको कोई मतलब कि समाज में पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। उसको जो है सो एक कमेटी है और अपना ज़मीन हो चाहे कोई और जायदाद हो, उसको मांग करके अपने पास रखते हैं और उसको जो गरीब को जो है, जो सबसे गरीब मुसलमान जो निचले स्तर में है, उसको मदद करने का है, उसको देने का है और इसका ज़िंदगी जो है से उसका ज़िंदगी बेआबरू से बचाने के लिए, इज्जत देने के लिए है। ना कि इससे कोई कि इस संपत्ति से किसी को जो है सो बहुत बड़ा बनाया जाएगा, ना अमीर बनाया जाएगा, न इससे कोई बिरला बनेगा, न टाटा बनेगा, न मुकेश अंबानी बनेगा, न और कुछ बनेगा। तो अब ये सरकार जो है सो सिर्फ मुसलमानों का संपत्ति पर हक करना चाहता है। वो 3 तलाक का पर वैसे ही किया आपको, उसके बाद जो है सो NRC पर वही किया, CAA पर यही किया। अब चाहता है वक्फ बोर्ड को हम अपने यहाँ ले ले, मुसलमानों का हक छीन ले, गरीब का हक छीन ले, उस पर हमारा अपना अधिकार हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप अपना आदमी से काहे नहीं लेते हैं। रामदेव बाबा को कितना है, 10,000 करोड़ का संपत्ति है, उसका लीजिए। आप जो से राम रहीम के पास में कितना संपत्ति है, लाखों करोड़ों का संपत्ति है, उसका लीजिए। बापू आश्रम
उसका लीजिए, उसके पास में कितना संपत्ति है। और बहुत सा ऐसा एजेंसी है कि उन लोग के पास में है, जितना मारवाड़ी क्लब है, जितना जैन क्लब है, जितना आपको और सब है, सबका संपत्ति आप काहे लेते हैं? उस पर काहे नहीं आप पार्लियामेंट में एविडेंस लाते हैं? नहीं, उसका हम नहीं लेंगे। उसको अगर उसको हम लेंगे तो वे जो है सो हम देशद्रोही में कहलाएंगे। नहीं, उसका नहीं छू सकते हैं। मुसलमान एक यहाँ पर कम पावर में है, उसका जितना भी परेशान करना हो कर लो। हम आप मुसलमान भाइयों आप लोगों से कहते हैं, ये जो है किसी न किसी बहाने अब इसको लग गया है आपका हक छीनने का, आपका बच्चे का हक छीनने का, आपका संपत्ति छीनने का। एक दिन ऐसा नहीं हो छीनते छीनते हम लोग मुंह देखते रहें, हमारे बाल बच्चा को भी ये लोग छीन करके ले जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं देख रहे हैं इसका हम। तो इसके लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से किसान शहीद हो गया 700 किसान, उसी तरह से हम लोगों को संघर्ष करके लड़ाई लड़के अमन चैन से अपना शहादत दे करके इस संपत्ति को बचाना है। अब घर में बैठे रहने से हम लोग को अब ज़मीन और जाल जायदाद और इज्जत ये बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सरकार नहीं बचने देगा। और इसके लिए जो है सो आप संघर्ष के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहिए। शहीद कैसे? जैसे किसान शहीद हुआ, जैसे किसान अपना कीमत चुकाया, जैसे किसान खाने के लिए तरफ गया लेकिन फिर अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, उसी तरह से हर मुसलमान को आप शहीद होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो ये आपको बचने नहीं देगा, ये आपको रहने नहीं देगा, ये बेआबरू कर देगा, बेइज्जत कर देगा। इसका यही नियम है, इसका यही तरीका है। गोलवलकर बोला था कि हम एक राष्ट्र में दो धर्म नहीं रहने देंगे, दो धर्म नहीं चल सकता है, चाहे इसके लिए राष्ट्र टूट जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और यही हुआ। गोलवलकर खुद बोला था कि एक राष्ट्र में दो धर्म नहीं चलेगा। आखिर लास्ट में जो है सो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश डिवाइड हो गया। और सबसे पहले गोलवलकर बोला था, उसके बाद कोई बोला था। ये प्रमाण पत्र है एकदम। दोस्तों, बोलने का तो बहुत आप लोगों से गुजारिश है, मुसलमान भाइयों से, आप वक्फ बोर्ड को बचाइए, अपना इज्जत बचाइए, अपना आबरू बचाइए। नहीं तो ये हर वक्त लगा रहता है कि हम मुसलमान को कौन चीज़ छीन लें, कौन संपत्ति ले लें, कौन क्या ले लें, समझे ना। तो इसको बचाने के लिए हम लोगों को एकता हो करके, एक संगठित हो करके, और आपको जिस तरह से किसान, जिस तरह से अंग्रेज़ के टाइम में संघर्ष करके, मर करके, मिट करके अपना वतन को हासिल किया, जिस तरह से किसान अपना शहीद हो करके अपना ज़मीन को बचाया, उसी तरह से किसान की तरह शहीद हो करके वक्फ बोर्ड को बचाइए, संघर्ष कीजिए, ऐलान कीजिए और अपना इज्जत पाइए। नहीं तो ये बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी जो गुजरात में किया है, वही पूरे हिंदुस्तान में ये करवाने के लिए तैयार है। इसका यही एक एम है, इसका यही एक सोच है, यही है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जुल्म सितम बंद करो मोदी सरकार मुसलमानों के ऊपर। मैं आप लोगों से इतना ही आज कह करके अपना बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है और मेरे नाम से कलीमुल्लाह चैनल चलता है। आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट करें। हम आपका इंतज़ार करेंगे। हम तरसते रहते हैं आपका लाइक का, आपका सब्सक्राइब का, आपका शेयर का, लेकिन हमको उतना रिस्पांस नहीं मिलता है जितना हमको मिलना चाहिए। और मैं जितना भी गलत होगा सरकार का, उतना एक एक कतरा चुका करके हम अपना आवाज़ उठाते रहूँगा। इतना ही कह करके मैं सभी मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम कहिए, मेरा और जो है सो नमस्कार कहिए। इतना ही कह करके हम इस वतन को सलाम करते हुए अपना बात समाप्त करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। बस इतना ही आज करके समाप्त कर।